सबसे पहले तो दोस्तों आप यहाँ पर जो है फंड का नाम देख ही सकते हैं, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड। इस प्लान के बारे में आज आप कंप्लीट तरीके से रिव्यू करके आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसका करंट एनवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू देखेंगे तो लगभग आपको 28 रुपए का नेट एसेट वैल्यू देखने को मिल जाता है। बाकी रेटिंग की बात की जाए तो आपको यहाँ पर 4 की इसकी रेटिंग देखने को मिल जाती है। बाकी SIP अमाउंट की बात की जाए तो आप 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं। बाकी फंड साइज की बात की जाए तो देख सकते हैं 10,722 करोड़ का आपको ये बहुत बड़ा फंड साइज देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों होल्डिंग्स में सबसे पहले तो हम मार्केट कैप को देख लेते हैं इस फंड में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा गिंट में लगभग आपका पैसा 38% इन्वेस्ट किया जाएगा। बाकी लार्ज कैप सेक्टर में देखें तो लगभग आपका 23% पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। जबकि मिड कैप सेक्टर में देखें दोस्तों तो लगभग 35% इन्वेस्ट आपके पैसे का किया जाएगा। बाकी स्मॉल कैप का जो रेशियो है आपको एकदम कम देखने को मिलता है, 1.78% आपका पैसा स्मॉल कैप सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो इस हिसाब से देखेंगे तो स्मॉल कैप का रेशियो काफी ज्यादा कम देखने को मिल जाता है। ऑब्वियसली यार ये लार्ज एंड मिड कैप का फंड है तो स्मॉल कैप का रेशियो तो कम रहेगा ही रहेगा। मोस्टली आपका पैसा मिड कैप और लार्ज कैप की स्टॉक में ही ज्यादा इन्वेस्ट किया जाएगा। तो इस हिसाब से आपके पैसे पर भी रिस्क उतना ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब दोस्तों चलिए इस फंड के पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न्स को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक साल का एवरेज रिटर्न बताऊं तो लगभग आपको 37% का देखने को मिला है। जबकि 3 साल की रिटर्न की बात की जाए तो लगभग 21% का 22% का देखने को मिला है। 5 साल के रिटर्न की बात की जाए तो ये भी आपको 22% का देखने को मिला है। इसके ऑल टाइम रिटर्न की बात की जाए तो ये भी आपको 21% का देखने को मिला है। यानी कि देखेंगे ध्यान से तो रिटर्न के मामले में आपको काफी कंसिस्टेंसी जो रिटर्न है आपको देखने को मिला है। तो लार्ज एंड मिड कैप फंड में आपको काफी शानदार रिटर्न देखने को मिल जा रहा है। आपको लगभग 20% से ऊपर का रिटर्न देखने को मिल जा रहा है। तो रिटर्न के मामले में भी आपको इस फंड ने जो है यहाँ पर शानदार रिटर्न प्रोवाइड किए हैं। ऐसा नहीं कि आपको किसी भी तरीके का कोई कमी देखने को मिल रहा है रिटर्न्स के मामले में। अब दोस्तों सबसे पहले तो हम होल्डिंग्स में स्टॉकों की बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा लगभग 96 अलग अलग स्टॉक बड़ी बड़ी सेक्टर में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। जिसमें से आप पहले कंपनी का नाम देखेंगे तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड, दूसरा देखेंगे टोरेंट पावर लिमिटेड, तीसरा देखेंगे चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड, चौथा देखेंगे एवेन्यू सुपर मार्ट लिमिटेड, पांचवा देखेंगे टाटा इलेक्सी लिमिटेड, छठवा देखेंगे सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड, सातवां देखेंगे कॉर्पोरेज लिमिटेड, आठवां देखेंगे PI इंडस्ट्री लिमिटेड, नौवां देखेंगे CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड। तो ये जो बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी है इसमें ही आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जा रहा है। ऑब्वियसली लार्ज एंड मिड कैप का फंड है तो आपका बड़े बड़े सेक्टर में ही इन्वेस्ट किया जाएगा आपके पैसे को, तभी तो आपको इतना अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल रही है। कंपनी ग्रो कर रही है तेज तरीके से, तभी तो आपको कुछ इस तरीके से रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो सही है यार, होल्डिंग्स के मामले में भी इस फंड ने आपको शानदार होल्डिंग्स प्रोवाइड किए। होल्डिंग्स में भी मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके का आपको कमी देखने को मिला है। ये तो मैंने आपको सिर्फ 9-10 गिने चुने कंपनी के नाम बताए, ऐसी लगभग 96 अलग अलग कंपनियों स्टॉक में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। आप खुद वहां पर जाकर देख सकते हैं, काफी बड़े बड़े सेक्टर का नाम आपको देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से देखेंगे तो काफी बड़े बड़े सेक्टर में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो होल्डिंग्स के मामले में भी देखेंगे तो इस फंड ने आपको जबरदस्त होल्डिंग्स प्रोवाइड किए हैं। ऐसा नहीं कि आपको होल्डिंग्स में किसी भी तरीके का कोई कमी देखने को मिला है। अब चलिए दोस्तों हम अपना जो फाइनली मेन मुद्दा यहाँ पर शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको इस फंड में 45,400 रुपए का अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और देखिए एक्सपेक्ट रिटर्न की बात की जाए तो हमने यहाँ पर 20% से ऊपर का लेकर चला है, 20% लेकर चला 21%, तो बाकी आपको ऑल टाइम रिटर्न देखने को मिला है। हम 1% कम का एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं तो हम 20% का ही सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेशन करते हैं। तो लमसम में सबसे पहले तो मैं आपको इसका प्रॉफिट बताता हूँ आपको कितना देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं 10 साल के फाइनल अमाउंट की बात करूंगा। तो मैं देखिए मैं फाइनल अमाउंट ही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपका इन्वेस्ट कितना हो रहा है, ये सब मैं फिजूल की चीज नहीं बताऊंगा, रिटर्न्स वगैरह। डायरेक्ट मेन मुद्दे फाइनल की ही बात करेंगे। तो देखिए 10 साल में आपको टोटल प्रॉफिट कितना देखने को मिल रहा है, 2,81,105 रुपए का। और लगभग 15 साल के फाइनल अमाउंट की बात की जाए तो लगभग आपका प्रॉफिट है देखने को मिला है 6,99,479 रुपए का। जबकि अगर आप इस ड्यूरेशन को 20 साल तक कंटिन्यू कर कितना देखने को मिल रहा है, 17,40,527 रुपए का आपको ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है 20 साल में। बाकी 25 साल के फाइनल अमाउंट की बात की जाए तो लगभग आपको 43 लाख का जो फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है, 43,30,988 रुपए का। बाकी इस फंड को अगर आप अगले 30 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो 30 साल में आपको मुश्किल से 1 करोड़ का जो प्रॉफिट है देखने को मिलेगा। तो 1,77,06,885 रुपए का आपको ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिल सकता है 30 साल में। तो 30 साल में आप लमसम के जरिए इस फंड से 1 करोड़ रुपए का फंड बना सकते हैं। मुझे नहीं लगता ये 1 करोड़ रुपए आपको मिल पाएगा, मुश्किल से आप 95 लाख 96 लाख तक
तक का उम्मीद कर सकते हैं लमसम में, वो भी आपको 30 साल के ड्यूरेशन में ये मिलेगा। अब देखिए मैं यहाँ पर इसका मैजिक दिखाता हूँ। SIP में देखिए अगर आप सिर्फ और सिर्फ 4,540 रुपए का इन्वेस्टमेंट हर महीने करते हैं, यानी कि 4540 रुपए का अगर आप हर महीने इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसी ड्यूरेशन में आपको इसी के अकॉर्डिंग 20% का रिटर्न देखने को मिल जाए तो देखिए लगभग आप 10 साल में ही 17 लाख का प्रॉफिट कर लेंगे। वहां देखे थे तो आपको लगभग देखेंगे तो ध्यान से आपको कितने साल में 17 लाख का कवर हो रहा है। देखिए 20 साल में आपका 17 लाख रुपए का कवर हो रहा है, लेकिन इसको देखेंगे ध्यान से तो आपने सिर्फ और सिर्फ 10 साल में ही अपना जो प्रॉफिट है इसको 17 लाख से ऊपर का आपने पहुंचा दिया। तो यही होता है यार, SIP में आपको लमसम की तुलना में काफी जबरदस्त रिटर्न देखने को मिलता है, एकदम मैजिक सा आपको देखने को मिल जाता है। और बाकी 15 साल के फाइनल अमाउंट की बात करें तो दोस्तों लगभग आपको SIP में कितना देखने को मिलने वाला है, 51 लाख के करीब आपको जो है 15 साल में इसका फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जाएगा। और बाकी यहाँ पर 20 साल के फाइनल अमाउंट की बात की जाए तो लगभग आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिलेगा 1,43,00,000 के करीब आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जाएगा। बाकी 25 साल तक का मैं आपको बताऊं तो आपको 3 करोड़ से ऊपर का लगभग 4 करोड़ तक का आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है फाइनल कॉर्पस। बाकी 30 साल तक का तो हम नहीं देखेंगे यार, क्योंकि 30 साल में तो कुछ और ही आपको देखने को मिलेगा, आपका प्रॉफिट 10 करोड़ से ऊपर देखने को मिल जा रहा है। बाकी हम इतने ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पर मुश्किल से 20 से 25 साल तक ही एवरेज प्रॉफिट को लेकर चलते हैं। इसी के हिसाब से ही मैं आपको बताऊंगा आपका टोटल एक्सपेंस रेशियो चार्ज कितना कटेगा, LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ये चार्ज आपका कितना कटने वाला है। तो 20 से और 25 साल तक का इस दोनों के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कितना कितना कटेगा। तो 20 साल में इसका सबसे पहले तो फाइनल अमाउंट देखेंगे तो 1.43 करोड़ का आपको प्रॉफिट देखने को मिला है, फाइनल कॉर्पस देखने को मिला है। तो चलिए इसका मैं सबसे पहले तो आपको एक्सपेंस रेशियो चार्ज और LTCG चार्ज बता देता हूँ। तो 20 साल में आपको कितना टोटल प्रॉफिट देखने को मिला था, 1,43,53,116 रुपए का, जिसमें से आपका टोटल एक्सपेंस रेशियो चार्ज कितना देखने को मिल जाएगा, 6,210 रुपए का आपका टोटल एक्सपेंस रेशियो चार्ज आपको देना पड़ेगा। ये 20 साल का ही रहेगा। और बाकी यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो आपको कुछ इतना जो वैल्यू देखने को मिलेगा, अभी भी आपके पास 1.43 करोड़ रुपए मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए ही माइनस किया गया है। अब चले इसी अमाउंट में हम जो है इसका LTCG टैक्स को काटते हैं तो देखिए लगभग आपका कितना LTCG टैक्स हो गया। यहाँ पर जो है 14 लाख के करीब आपका LTCG टैक्स हो गया, 14,34,690 रुपए का, जिसमें से इसको माइनस करे तो 1.29 करोड़ का आपको ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। तो ये फाइनली आपको अपने बैंक अकाउंट में देखने को मिल जाएगा। तो अभी भी आप मान सकते हैं आपके पास 1,30,00,000 रुपए अभी भी आपके पास मौजूद है, ये आपको फाइनली आपके बैंक अकाउंट में देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो है हम 25 साल तक के फाइनल अमाउंट को निकालते हैं तो 25 साल में आपका टोटल कितना प्रॉफिट देखने को मिल जा रहा है, 3,91,65,255 रुपए का। अब इसमें से एक्सपेंस रेशियो को माइनस करेंगे तो लगभग आपका 7,663 रुपए का तो आपका टोटल एक्सपेंस रेशियो चार्ज हो गया, जिसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो अभी भी आपके पास 3,91,00,000 रुपए अभी भी आपके पास मौजूद है। ऑब्वियसली इसमें 7,000 रुपए ही माइनस किया गया है तो कोई फर्क आपको देखने को नहीं मिला है। अब इसी अमाउंट में हम LTCG टैक्स को काटेंगे तो देखिए आपका 39 लाख के करीब आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो गया। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो अभी भी आपके पास 3.25 करोड़ से ऊपर का फाइनल कॉर्पस जनरेट हो जा रहा है। ये आपको आपके फाइनली बैंक अकाउंट में देखने को मिलेगा। बहुत जबरदस्त आप अमाउंट यहाँ पर जो हासिल कर सकते हैं SIP के माध्यम से। मैंने यहाँ पर लमसम का यहाँ पर किसी भी तरीके से कैलकुलेशन नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ ये SIP का ही है। मुझे पता है आपको जिसमें ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा आप उसी की तरफ ही जाएंगे, तो इसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है तो मैंने इसी का कैलकुलेशन आपको काट कर सब कुछ बताया है। तो बाकी आपके ऊपर है, आप लमसम भी कर सकते हैं, SIP भी कर सकते हैं, या आप चाहे तो दोनों भी कर सकते हैं। तो आपको कुछ इस तरीके से फाइनल कॉर्पस आपके बैंक अकाउंट में देखने को मिलेगा। इसके बाद आपका किसी भी तरीके से कोई भी टैक्स चार्ज वगैरह कुछ कटेगा नहीं। अब दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको इस फंड का एक्सपेंस रेशियो चार्ज बता दूं तो आपको 0.57% का जो लगभग आपको एक्सपेंस रेशियो चार्ज देना होगा। और बाकी एग्जिट लोड की बात करें तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। इसका ड्यूरेशन आपको 12 मंथ का देखने को मिल जाता है। और बाकी टैक्स इम्प्लीमेंटेशन ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं, ये सब तो आपको बिल्कुल पता होगा। और बाकी फंड मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो है 3 लोग जो इस फंड को पूरी तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं, नाम जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो इसके फंड हाउस की बात की जाए तो लगभग इंडिया में 7वें नंबर पर ये फंड जो है यहाँ पर रैंक कर रहा है। और इसका टोटल AUM यानी कि टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात की जाए तो लगभग आपको 2,63,039 करोड़ का आपको इसका टोटल AUM देखने को मिल जाता है। और बाकी इसके बेंचमार्क की बात करें तो निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इसका बेंचमार्क आपको देखने को मिल जाता है। तो यार यही सब कुछ आपको इस फंड में ओवरऑल परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप इसमें अपना SIP या लमसम दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लार्ज एंड मिड कैप का फंड आपको देखने को मिल जाता है।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से देखने को मिल गई होगी। बाकी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया उसको भी याद से जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।